Hello bachcho, let's read this question. The question says that the substance which can produce brisk effervescence with baking soda solution is dash. Here is question given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस करेगा ब्रिस्क एफरवेसेंस यानी कि बुदबुदाहट की आवाज विद बेकिंग सोडा सोल्यूशन। तो लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट। यहां पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, बेकिंग सोडा क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब यहां पे आप देखेंगे कि बेकिंग सोडा राइट किसके साथ रिएक्शन करने पर प्रोड्यूस करता है ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो अगर एथेनॉल को देखा जाए तो यहां पे एथेनॉल जो है का रिएक्शन अगर हम बेकिंग सोडा के साथ कराएंगे तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करती है ब्रिस्क एफरवेसेंस को प्रोड्यूस करती है। तो यहां पे आप देखोगे एथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे अगर हम बेकिंग सोडा के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं प्रोड्यूस होगी। यदि बात करें वेजिटेबल ऑयल के बारे में तो वेजिटेबल ऑयल क्या करता है बेसिकली, यहां पे आप देखोगे इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये वेजिटेबल घी में बदल जाता है। तो यहां भी क्या होगा CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा। अब यहां पे सोडियम सोप है, सोडियम सोप सोल्यूशन है राइट। तो यहां पे सोप सोल्यूशन में आप देखोगे कि हमारे पास क्या होता है, सोप सोल्यूशन में यहां पर जो है दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल और एक होता है, यहां पे आप देखोगे कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन्स एंड्स डायरेक्टेड towards the center and ionic end ends directed outwards राइट। तो यहां पे आप देखोगे कि सोप जो होता है हमारे पास मिसल में जो सोप मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया जाता है रेडिली विथ हाइड्रोकार्बन एंड्स के साथ, यानी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के साथ, कुछ इस प्रकार से होता है हमारे पास राइट। तो ये हमारे पास हेड होता है और ये हमारे पास टेल होता है। सो यहां पर जो है हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, यहां पे ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये क्या होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब यहां पे बात करते हैं विनेगर के बारे में। तो विनेगर जो होता है यही प्रोड्यूस करता है ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो यहां लिखेंगे विनेगर, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विथ बेकिंग सोडा टू फॉर्म, ये क्या फॉर्म करता है सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो यहां पे रिएक्शन क्या होगा, जनरल रिएक्शन RCOOH प्लस NaHCO3 रिएक्शन हुआ। तो यहां पे क्या बन गया RCOONA राइट, और यहां पे प्लस CO2 प्लस H2O। ये जनरल इक्वेशन था, रिएक्शन था हमारे पास। और यहां पर अगर हम सोडियम एसिटेट को बनाना चाहें तो यहां पे क्या लिखेंगे CH3COOH प्लस NaHCO3 रिएक्शन होगा। तो यहां पे क्या बनेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O।
इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट बोलते हैं, राइट। तो यहां पे लिखेंगे फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहां पे लिखेंगे हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या होगा मेरे पास, करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे ये क्या बेसिकली वेनेगर या फिर कार्बोनिक एसिड, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एथेनोइक एसिड, राइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.